नेपाल हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा देश हाल ही में राजनीतिक उथल पुथल का गवाह बना है। लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग थी। सड़कों पर नारे, धरने और प्रदर्शन के साथ साथ नेपाल के युवा, खासकर जेनजीज ने डिजिटल दुनिया में अपनी ताकत दिखाई। सोशल मीडिया पर लगे बैन से नाराज हुए इन युवाओं ने डिस्कॉर्ड नामक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर न सिर्फ अपने प्रदर्शनों को संगठित किया बल्कि देश के अगले नेता को भी चुना। और इस तरह नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की का नाम सामने आया। आइए इस रोमांचक कहानी को आसान और दिलचस्प अंदाज में जानते हैं कि आखिर डिजिटल मीडिया से नेपाल ने अपने प्रधानमंत्री को कैसे चुना, ये पूरी प्रक्रिया कैसे हुई और नेपाल में आखिर इतना बड़ा प्रदर्शन क्यों हुआ। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। डिस्कॉर्ड को 2015 में जेसन सिट्रॉन और स्टेनलिल साब विस्टोस्की ने बनाया था। शुरू में ये गेमर्स के लिए था ताकि वो गेम खेलते वक्त बिना रुकावट के दोस्तों से बात कर सके। 2016 तक इसके 2.5 करोड़ यूजर्स हो गए थे और महामारी के दौरान इसकी लोकप्रियता आसमान छूने लगी। खासकर जेनजीज ने इसे सिर्फ गेमिंग तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने डिस्कॉर्ड पर इस तरह की बातचीत शुरू की, पढ़ाई से लेकर राजनीति तक। आज डिस्कॉर्ड एक ऐसा मंच है जहां टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो चैनल्स के जरिए लोग जुड़ते हैं। इसमें स्क्रीन शेयरिंग, स्ट्रीमिंग और मॉडरेशन टूल्स जैसे फीचर्स भी हैं। नेपाल के प्रदर्शनकारियों ने इसका इस्तेमाल इतने स्मार्ट तरीके से किया कि दुनिया देखती रह गई। नेपाल में जब सरकार ने सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाई तो जेनजीज ने डिस्कॉर्ड को अपना हथियार बना लिया। यूथ अगेंस्ट करप्शन नाम के एक डिस्कॉर्ड सर्वर पर लगभग 1,30,000 से ज्यादा लोग जुड़ गए। इस सर्वर पर अलग अलग चैनल्स बनाए गए। कुछ में घोषणाएं होती थी, कुछ में खबर की सच्चाई जानी जाती थी, तो कुछ में आपातकालीन हेल्पलाइन और जमीनी अपडेट्स शेयर किए जाते थे। यह सब इतना व्यवस्थित था कि हजारों लोगों तक एक साथ बिना किसी भटकाव के जुड़ पाए। जब पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दिया तो उन युवाओं ने डिस्कॉर्ड पर ही नेपाल के अगले नेता को चुनने का फैसला किया। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार इस सर्वर पर 7,713 वोट डाले गए और 50% से ज्यादा वोट पाकर सुशीला कार्की को चुना गया। लेकिन मजेदार बात यह है कि इस वोटिंग में कोई भी शामिल हो सकता था, चाहे वो नेपाल में हो या विदेश में। फिर भी 10 सितंबर 2025 तक सर्वर पर सहमति बन गई और सुशीला कार्की का नाम तय हो गया। सुशीला कार्की, जो पहले नेपाल की मुख्य न्यायाधीश रह चुकी थी, अब देश की पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री बनी। 12 सितंबर 2025 को वो नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिंहदेल से मिली और अगले दिन काठमांडू घाटी में कर्फ्यू और प्रतिबंध हटा लिए गए। ये जेनजीज की डिजिटल ताकत का कमाल था कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने देश की सियासत को नई दिशा दी। तो आखिर जेनजीज को डिस्कॉर्ड इतना पसंद क्यों आया, आपको चलिए ये भी बता देते हैं चलते चलते। इसे आसान भाषा में समझ लेते हैं। सबसे पहली बात है कि डिस्कॉर्ड साफ सुथरा और व्यवस्थित है। इंस्टाग्राम या एक्स की तरह डिस्कॉर्ड में आपको ढेर सारी पोस्ट या विज्ञापनों का सामना नहीं करना पड़ता। यहाँ सब कुछ चैनल्स में बटा होता है जिससे जरूरी बातें आसानी से मिल जाती हैं। बड़े ग्रुप्स के लिए बेस्ट है। डिस्कॉर्ड के सर्वर में हजारों लोग एक साथ जुड़ सकते हैं। नेपाल के प्रदर्शनकारियों ने अलग अलग कामों के लिए अलग अलग चैनल्स बनाए, जैसे खबरें शेयर करना, अफवाहें चेक करना या फिर इमरजेंसी नंबर देना। प्राइवेसी और कंट्रोल, डिस्कॉर्ड सर्वर को प्राइवेट रखा जा सकता है और एडमिन के पास पूरा कंट्रोल होता है कि कौन शामिल और कौन नहीं हो सकता। ये प्रदर्शनकारियों के लिए सुरक्षित था। हर तरह की बातचीत, जी हाँ, टेक्स्ट, वॉइस, वीडियो, सब कुछ एक ही जगह। चाहे लाइव अपडेट्स देना हो या रणनीति बनानी हो, डिस्कॉर्ड में सब आसान है। जेनजीज की भाषा, क्योंकि जेनजीज गेमिंग और ऑनलाइन कम्युनिटी में बड़ा हुआ है, डिस्कॉर्ड उनके लिए एक घर जैसा है, यानी कि उन्हें अपनापन सा लगता है। यह कहानी सिर्फ नेपाल की नहीं बल्कि दुनिया भर के युवाओं की ताकत की है। जेनजीज ने दिखा दिया कि टेक्नोलॉजी सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि बदलाव के लिए भी है। लेकिन कुछ सवाल भी हैं, जैसे क्या डिस्कॉर्ड पर वोटिंग पूरी तरह निष्पक्ष थी? क्योंकि कोई भी वोट डाल सकता था। क्या ये वाकई नेपाल की जनता की आवाज थी? फिर भी सुशीला कार्की का चुना जाना और डिस्कॉर्ड का इस्तेमाल एक ऐसी मिसाल है जो भविष्य में और क्रांतियों को प्रेरित करेगी। तो हमारी इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। बाकी नेपाल में हुए इस प्रदर्शन को लेकर अगर आपकी कोई अलग राय या अलग सोच भी है तो उसे भी कमेंट में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। बाकी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए टीवी 9 भारत को सब्सक्राइब कीजिएगा।